आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। कल हमने एक खबर बताई थी कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से एक वफ्द जो है सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हमरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए मिलाद जुलूस को 14 सितंबर को इजाज़त देने के लिए एक दरख्वास्त दी गई थी, जिसे आप ये देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं, इसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी सब मौजूद है और शहर के कुछ अफराद जो है मुस्लिम चेहरे मौजूद हैं, जिन्होंने मरकज़ी मिलाद कमेटी के नाम के अरकान से अपनी इनकी पहचान है। और ये हजरात चीफ मिनिस्टर से मिलकर मिलाद जुलूस को 14 सितंबर को मनाने की दरख्वास्त की है। जैसे ही ये न्यूज़ शहर में फैली और वायरल हुई सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, चैनलों में जिस तरीके से बताया गया, उसके साथ ही फौरन कमेंट्स आना शुरू हो गए और आवाम के अंदर एक नाराज़गी की लहर भी दौड़ी। हमें भी कई मैसेजेस आए और हमारे न्यूज़ पर भी कई कमेंट्स हमको ज़ाहिर बताए गए और हमसे ये ख्वाहिश की गई कि इसके बारे में कुछ तफसीलात ज़ाहिर किए जाएँ। और आवाम ये पूछना चाह रही है कि आखिरकार जुलूस को 14 सितंबर के लिए मनाने की बात क्यों की गई है और मरकज़ी मिलाद जुलूस क्या है। और जब 12 रबीउल अव्वल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है, आज से नहीं 1500 साल से 12 रबीउल अव्वल ही मनाया जाता है और इसमें कोई तब्दीली किसी को करने का इख्तियार नहीं है। 12 रबीउल अव्वल एक अहम तरीन दिन है। इसके लिए ख़ास तौर पे विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह जिसे कहते हैं, जब वो वजीर आज़म थे तो ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल को एक सरकारी तातील का ऐलान किया गया था। तो बहरहाल लिहाजा 12 रबीउल अव्वल ही मुसलमानों का तक़द्दुस दिन है और मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन मनाया जाता है और 12 रबीउल अव्वल को बहुत ही एहतराम और अदब के साथ आसार मुबारक दिखाए जाते हैं, खाने खिलाए जाते हैं और सरकार की आसार मुबारक के अलावा नात की महफिलें मुनक़िद की जाती हैं, बयानात किए जाते हैं। बहरहाल एक जश्न के तौर पर मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश मनाते आए हैं। लेकिन चंद सालों से ये अफराद जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इनकी जानिब से एक जुलूस निकालने की बात शुरू हुई, जिसे मरकज़ी जुलूस मिलाद जुलूस का नाम दिया गया। और ये मिलाद जुलूस 12 रबीउल अव्वल को इन इलाकों से निकाला जाता था। चार मीनार, गुलदार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, सालाजंग म्यूजियम, दारुशफ़ा, पुरानी हवेली, मीरालम मंडी, इतबार चौक, कोटली अलीजा, बीबी बाजार चौराहे से गुजरकर वाल्टा होटल चौराहे पर इख्तिताम को पहुंचता है। ये कुछ चंद सालों से ये जुलूस निकाला जा रहा था और इसमें क्या चीज़ें पेश आ रही थी, किस तरीके से जुलूस निकाला जा रहा था और जुलूस में जो हालात जो शहर के ऊपर जो नज़र आ रहे थे, ये तमाम चीज़ें आवाम के सामने हैं। आवाम इसको देखकर तकलीफ महसूस कर रही थी। लेकिन जो तारीख़ साबिक़ा में जो तारीख़ें थी, इसमें 12 रबीउल अव्वल के जो बड़े जलसे मनाए जाते थे, एक जलसा दारुस्सलाम में जो फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी की जानिब से शुरू किया गया था, वो आज भी चलता है, जो 11 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है और 12 रबीउल अव्वल को नातिया मुशायरा होता है। और 12 रबीउल अव्वल के दिन ही जलसे रहमतुल आलमीन के तौर पर मस्जिद तामीर मिल्लत की जानिब से नुमाइश मैदान पर जलसा मनाया जाता है, फिर यौम सहाबा का जलसा होता है। ये हैदराबाद की तारीख़ के बहुत बड़े जलसे रहे हैं और इसमें मोहब्बानी क्षमा परवानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ारों लाखों की तादाद में शरीक होते हैं और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हुए आग़ाए दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस और कुरान की रोशनी में तमाम उलमाओं के बयानात और उनके तकारीर से फैज़याब होते आए हैं। यह हैदराबाद में एक तरीक़ेकार का रिवाज रहा है। लेकिन कुछ नए अफराद जो अपने आप को उलमा की शक्ल पेश करते हैं और अपने आप को जो है अवाम में मौलाना का खिताब हासिल करते हैं, खुद साख्ता उलमा, खुद साख्ता मौलाना, उन्हें मिलकर ये जलसे के मुकाबले में एक रैलीज निकालने का इंतज़ाम शुरू किया और इसे रैलीज के नाम पर, मिलाद जुलूस के नाम पर निकाले हैं, जिसमें आवाम का कोई कंट्रोल नहीं, नौजवानों पर कोई काबू नहीं, नौजवानों पर कोई कंट्रोल नहीं और ये बेबाक तरीके से शहर की हर गली में एक करतबबाजियाँ करते हुए, नौजवान नारे लगाते हुए, 3-3 सवारियों पर बैठकर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत मनाते हैं, मिलाद जुलूस के नाम पर निकलते हैं और झंडे मुबारक लेकर निकलते हैं जिसमें कलमा मौजूद होता है, उसे भी घुमाते हुए हम कुछ तस्वीर के साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से शहर में बड़े मिलाद के नाम पर जिस तरीके से शोबेबाजी की जाती है और जिस तरीके से बेहुरमती की जाती है और जो तक़द्दुस है उसको किस तरीके से पामाल किया जाता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये जो साहिबीन हैं इनके नाम हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। इस ज़मन में जो मिलाद मरकज़ी मिलाद कमेटी के जो सदर है मौलाना सैयद शेखन अहमद कादरी शत्तारी कामिल पाशा, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मोहिउद्दीन कादरी, जनाब जुनैद पाशा ज़र इनकलाब, कन्वीनर मिर्ज़ा जुलूस मोहम्मद हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन और बंदा नवाजी, उसके अलावा मौलाना सैयद अहमद हुसैन कादरी, मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी अल-बाकरी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये साहिबीन हैं मुजफ्फर हुसैन सैफुल्लाह। इनके कुछ और तस्वीर हम बताएंगे जो पुलिस आला अहदेदारों के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात के तस्वीर मौजूद हैं इनके। तो क्या ये हजरात जब मिलाद जुलूस लेकर निकलते हैं तो क्या ये अवाम के अंदर इतनी सलाहियत रखते हैं कि जुलूस पर कंट्रोल कर पाए, नौजवानों को अपने काबू में रख सकते हैं, या फिर इन अफराद के नाम आवाज पर क्या नौजवान कंट्रोल में आ सकते हैं? क्या अवाम में इनके चेहरे बाइज्जती के साथ बावखारी के साथ समझे जाते हैं? क्या अवाम में इनका असर रसूख है? अवाम इन्हें एहतराम के साथ देखती है? ये जो मिलाद मरकज़ी मिलाद कमेटी जो नई कायम की गई है, इसके अफराद के ताल्लुक से अवाम में क्या राय है, ये कमेंट्स के ज़रिए आप सब जानते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया पर। और ये पुलिस अहदेदारों के बहुत ही करीबी अफराद जाने जाते हैं, माने जाते हैं। अब ये मरकज़ी मिलाद कमेटी के नाम पर जमात के सदर और जमात के फ्लोर लीडर को अपने करीबी ताल्लुकात की बिना पर ले जाकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कराएं, क्योंकि ये रास्त तौर पर चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल सकते। लिहाजा मजलिस के सदर और मजलिस के फ्लोर लीडर के जरिए ये चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए जुलूस निकालने की बात की है। लेकिन जुलूस के अंदर क्या वाकयात पेश आते हैं और जिस तरीके से जो लास्ट में वाकयात गुज़िश्ता उसमें हुए थे, जिसको लेकर कितना शर्मनाक हुआ था वाकया और अवाम में कितना नाराजगी पाई गई थी, पुलिस की जानिब से भी किस तरीके से वाकयात पेश आए थे। डीजी के इस्तेमाल को लेकर भी सदर मजलिस ने कई बार इस पर एतराज़ करने की बात कही है और मरकजी जुलूस के अंदर इस तरीके से बेहुमती या फिर बेहूदी की हरकत ना करने का ऐलान किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी देखा यह जाता है कि अवाम बेकाबू, नौजवान बेकाबू, किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उस सूरत में अगर कोई जाकर रोकने की कोशिश करता है तो पत्ता पत्ता फूल है, या रसूल गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नारे लगाते हुए इश्तियाल अंगेजी की जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को करने के लिए ये जुलूस निकाले जाते हैं। ये इस जुलूस को मरकजी मिलाद जुलूस कहने की बजाय इसको अगर रबीउल अव्वल का जुलूस कहा जाए तो बेहतर है। इसको मिलाद जुलूस कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को है, 21 रबीउल अव्वल को नहीं है। 14 सितंबर 21 रबीउल अव्वल आ रही है। अब यहाँ पर एक बात हम खास तौर पर बताना और पूछना चाहेंगे इन अशखास के साथ जो आपके सामने ठहरे हुए हैं, सैफुल्लाह साहब हो या फिर मुजफ्फर साहब है या फिर और दूसरे जुनैद साहब हैं, जो मौलाना का लक़ब लगा चुके हैं, और अवाम इनसे ये पूछना चाह रही है इन अशखास के साथ कि जब आपके दरगाहों के जो उर्स होते हैं, जो बुजुर्गान दीन जो दरगाहों में आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उनके जब उर्स होते हैं तो उनके जो उर्स के मौके पर जो संदलमाली का रस्म होता है, वो जो जुलूस निकाला जाता है, क्या उसकी तारीख को आप बदल सकते हैं? और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इस शहर की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, जो आराम फरमा रहे हैं, क्या इनके उर्स की तारीख बदली जा सकती है? क्या आप इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर को ले जाकर मेमोरेंडम देते हुए ये कहेंगे कि हम फला जुलूस की तारीख को बदल रहे हैं, हमें परमिशन दिया जाए, हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, जुलूस के लिए लारियां और जुलूस के दरगाहों के तरफ लाइट लगाई जाए, क्योंकि हम ये संदल माली का जुलूस और 4 रोज़ा जो जुलूस के तकारीब होते हैं, संदल माली होती है, चिरागा होते हैं, फातिहा गुल होता है, चादर गुल चढ़ाई जाती है और ये समा महफिल
منعقد کیے جاتے ہیں، یہ تمام تاریخوں کو ہم 20 دن 15 دن پہلے کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم پہلے کرنا ہے، کیا آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ کر کے بتائیے۔ جب آپ اپنے درگاہوں کے، اپنے خانقاہوں کے عرس کے تقاریب کی تاریخ نہیں بڑھا سکتے تو پھر دو جہاں کے مالک، جن کے لیے ساری دنیا قائم کی گئی، جن کے لیے 1,00,000 انبیاء زمین پر لائے گئے، جن کے لیے ساری چیزیں بنائی گئی، جس میں سورہ رحمان کے اندر ساری اللہ کی کائنات کی تعریف کی گئی ہے، اگر اس چیز کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیسے تاریخ کو آگے کر کر آپ جشن مناتے ہیں اور کیسے اسے میلاد جلوس کہا جا سکتا ہے؟ آپ اسے مرکزی جلوس بلائے ماہ ربیع الاول کہیے، یہ بہتر ہے میلاد جلوس کہنا۔ میلاد جلوس جب ہی نکالا جاتا ہے جس دن میلاد ہوتی ہے۔ یہ تمام حضرات اس بات کا جواب دیں کہ کیا ان کے بارگاہوں کی تاریخیں بدلی جا سکتی ہے کیا؟ جب وہ نہیں بدلی جا سکتی تو پھر یہ کیوں بدلی جا سکتی ہے؟ اور آپ اپنے سے کیوں پہل کرے حکومت کے پاس جا کر کے ہم 14 تاریخ کو نکالیں گے، جبکہ گنیش جلوس ایک دن بعد آ رہا ہے اور اس کا جلوس منایا جا سکتا تھا؟ یہ عوام کی رائے ہے اور عوام کے میسیجز آنے کی وجہ سے ہم آپ کو یہ تفصیل رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔